सो थैंक यू सो मच। और आज का जो मतलब कि मेरा ये 4th सेमिनार था वो बहुत अच्छा डील हुआ, और इसी के फीडबैक यानी रिव्यू जानने के लिए मेरे सामने एक स्टूडेंट है मिस्टर चांद, जिससे मैं कुछ बात करूंगा और देखता हूं कि क्या कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप पहले अपना नाम बता दीजिए। सर माय नेम इज चांद अली, आई एम फ्रॉम हकाम। चांद अली, कहाँ से? हकाम से? यस सर, आई एम फ्रॉम हकाम, आई एम योर ओल्डर स्टूडेंट सर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अभी क्या करते हैं? सर मैं अभी एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ। छोटे से स्कूल? वो छोटा से स्कूल थोड़ी है, वो भी बड़ा स्कूल है। मतलब मेरे जो काम है सर वो मेरे लिए छोटा ही है, ऐसे बहुत बड़ा भी करना है और पढ़ता भी हूँ सर साथ में। अच्छा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी आपने 2 घंटा का क्लास अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही मोटिवेट हुआ अंदर से। और आपका ये 4th सेशन है, मैं पिछले सेशन में भी आया था, वो काफ़ी एनर्जेटिक था। जब भी मैं यहाँ से आता हूँ तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर पूरा वो हो जाता है, और इसके लिए मैं अपनी लाइफ को अच्छा से कन्वे कर पाता हूँ आगे चलकर। अच्छा, ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ देखिए, जो भी आपने सीखा उसको मतलब कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे भी? बिल्कुल सर, मैं सिर्फ सुनने में भरोसा नहीं रखता हूँ, उसको अमल करने में भरोसा रखता हूँ सर। ओके, गुड, वेरी गुड। तो अमल करने में तो मैं देखता हूँ कि 5 साल बाद आप कहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल सर, यू विल वेट एंड वॉच। ओके, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब रही बात कि 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप सबसे ज़्यादा कौन मैरिज प्रीफर करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सर देखिए, दोनों ही अपनी जगह दोनों सर मैं अपनी जगह सही है, और दोनों जगह अपनी जगह सही, उसके अलग अलग मैं रीज़न बताऊंगा सर। हाँ। एक तो अरेंज मैरिज सबसे पहले कि सभी लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल अब देखा जाए तो पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं। बिल्कुल। तो अगर इसमें देखा जाए तो पेरेंट्स की सहमति होती है। हाँ। अगर हमारी शादी हो गई तो ऐसा थोड़ी कि अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे तो उनकी सहानुभूति, उनकी सहमति, उनकी हमारे साथ अटैचमेंट शादी होने के बाद भी वो जरूरी है, नहीं तो आदमी से कटा कटा महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये चाहिए अगर लाइफ किसी भी शख्स को, तो चाहिए कि अरेंज मैरिज प्रीफर करे, और ये सही है कहीं ना कहीं। तो आप कौन सा मैरिज प्रीफर करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये तो सर वक्त बताएगा। तो वक्त बताएगा, फिर भी सोचे होंगे ना कि मेरे को लव मैरिज होता तो अच्छा होता, अरेंज मैरिज होता तो अच्छा होता। ये सर इसमें देखिए सर, मैं दोनों ही प्रेफर करता हूँ। मतलब इसमें शादी में एक तो पहली बात, सबसे ज्यादा कौन सा प्रीफर करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सर देखिए, इसमें 2 तरह की बात है सर, सीधे सीधे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा सर। अगर मेरी दिली ख्वाहिश है, अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो मैं लव मैरिज करूँगा। अच्छा, वो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है अपनी मनमानी करना ठीक बात नहीं है। अकॉर्डिंग मतलब तो यही बात हुआ कि जब मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाऊंगा तो पेरेंट्स को छोड़ दूंगा। नहीं, लव मैरिज का छोड़ने का मतलब, लव मैरिज करने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स को छोड़ना। हाँ बिल्कुल। मेरे जो फैमिली है उतने कन्विंसिंग है कि मेरे माइंड को रीड कर सकते हैं। हाँ। और वो जानते हैं कि चांद जो भी डिसीजन लेगा वो सही ही लेगा। हाँ। तो मैं एकदम से कटूंगा नहीं कहीं से भी। लव मैरिज करने के बाद भी मैं घर पे ही रहूंगा। यानी इसमें कंट्रडिक्शन ये है कि अगर मैं लव मैरिज पहले ही कर लूँ बिफोर गेटिंग जॉब, तो मेरे लिए ये दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सर वैसे भी 2 सर वर्ड होता है, एक होता है ऑक्यूपेशन और एक होता है प्रोफेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप जो है आप दिली जो ख्वाहिश है बिल्कुल उसको आप कर रहे हैं। मैंने लाइफ में आपको बचपन में एक गोल था कि आपको टीचर बनना है, और लाइफ में आप वाकई बन गए, तो वो होता है आपका प्रोफेशन। लेकिन अगर लाइफ में अगर बचपन में मतलब शौक था कि आप टीचर बनेंगे, लेकिन आगे चल के आप टीचर नहीं बने, आपको मजबूरी के तहत कोई और जॉब करना पड़ा, तो वो होता है ऑक्यूपेशन। ये डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो मेरा दिली ख्वाहिश था कि आई वांट टू बी ए गुड टीचर। तो मैं जब बन जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं आई विल प्रीफर लव मैरिज। तब तक लड़कियां वेटिंग में है ना? लड़के तो सर, लड़की की सर बात ही अलग। लड़की तो सर अब क्या करें, अपना थोड़ा सा तारीफ कर लेना सर। अब अपना लड़की तो वेटिंग लाइन लगा हुआ है सर। अगुआ गवर्नमेंट जॉब वाले अपने बड़े भाई के लड़की के लिए मैं देखने जाता हूँ तो अगुआ बोलता है सर उनको छोड़िए, मैं आप ही का लगवा दे रहा हूँ। बार में बोलते हैं हम शायद अब इसका क्या कर सकते सर। मैं पहले बोल दिया, मैं थोड़ा सा अपना तारीफ कर रहा था। तो ये तारीफ के लिए मैं बोल दिया, तो ऐसा होता है। तो बड़े भाई को छोड़ देना चाहते हैं अभी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अगुआ से बोलता हूँ, ये सर अगुआ जी ये 200 रुपये जो दे रहा हूँ ना, ये अपने लिए नहीं दे रहा हूँ, अपने बड़े भाई के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से खोजिए।
बड़े भाई के लिए। तो मतलब एक तरह से दोनों सही है, लव मैरिज भी सही है, अरेंज मैरिज भी सही है। लेकिन आज के डेट में यूथ के लिए सबसे ज्यादा मोस्टली मतलब कौन सा प्रीफर है, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन लाइक है? एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। जैसे एक तरह का प्रोफेशन है, एक डॉक्टर से जब एक मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर से जब शादी करता है, वो भी लव मैरिज, तब वहाँ पे ना समाज आता है, ना मीडिया आता है, ना आप जाते हैं, ना हम जाते हैं, कोई कुछ नहीं, उसमें हम लोग डांस भी करके आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं, मतलब जॉबलेस का मतलब उस तरह के ढंग से आप काम नहीं करते हैं, आपका सैलरी थोड़ा कम है, आप फाइनेंशियल वीक हैं, अगर आगे चल कर भी कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग टोकने के लिए आ जाते हैं, समाज आ जाता है, आपके बड़े भाई आ जाएंगे, आपके बड़े अब्बू आ जाएंगे, आपके दादाजी भी आ जाएंगे। अगर भगवान जी तो मार दिए परदादा को, अगर वही संभव होता तो वो भी खड़े होकर आगे बोलते कि भाई क्या कर रहे हो, तुम समाज को खराब कर रहे हो। तो चलिए, इसका मतलब कि ये टीचिंग में है, तो मतलब कि कुछ अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं ना, अधिकतर बच्चियां या बच्चे जो हैं वो लव मैरिज सबसे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो क्या सही है ये, खास करके बिहार के लिए सही है? बिल्कुल सही, बिहार के लिए, सबके लिए सही है, पूरे कायनात लव मैरिज सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया मैंने तो कहाँ लव मैरिज सब कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद तो अरेंज मैरिज प्रीफर करने लग रहे हैं। बिल्कुल, अब तो सर आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं ना, वो बोल देते हैं कि देखिए वो भाई वो वहाँ पे मुझे करना है, हाँ। तू मेरा रिश्ता लेके जा, अरेंज मैरिज तब्दील कर उसको, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चला। एंटी कास्ट में हो रहा है तो इंटर कास्ट मैरिज तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक यानी समाज तो सपोर्ट नहीं कर रही है ना? समाज सपोर्ट ना करे सर, इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा सर, आपका थोड़ा बाइट थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ नहीं, वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। दो एपिसोड में डालेंगे। विकास द्विवेदी सर का नाम हाँ, डॉक्टर विकास द्विवेदी का नाम सुना है। वो जब उनका मैं बहुत ही वीडियो पसंद करता हूँ, वो एक बार एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे कि एक डीएम लड़का और एक एसपी लड़की जब आपस में लोग जो है हरियाणा साइड से थे वो लोग, तो वो लोग जब आपस में लव मैरिज करने का तय किए, तो वहाँ बहुत ही एक समाज, जटिल समाज जो है बहुत ही तंग करता है लोगों को, इस तरह के मतलब कारनामा को करने नहीं देता है। तो वहाँ पर एक बाकायदा पोस्टर लगवाया गया कि इस दिन एक पंचायत जिसको बोलते हैं पंचायत होगा, उसमें सरपंच जो भी उस साइड के जो मुखिया टाइप के लोग होंगे आएंगे, बैठेंगे, आप होगा कि इंटरकास्ट मैरिज क्यों हो रहा है। जब पोस्टर बैनर तक लग गया ये इंटरकास्ट मैरिज पर कि नहीं होना है, रोक देना है। अब बताइए कि ये एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, और वो लोग इतने ढीठ टाइप के आदमी कि पोस्टर तक लगवा दिए। बिल्कुल। तो जब प्रशासन का नजर गया इस पर, तो वो लोग तो एक तो बड़े ओहदे वाले वो लोग थे, एक डीएम था, एक एसपी था, तो वो फोन किया एसपी साहब को, अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को, मतलब हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये पोस्ट में गलती बता सकते हैं, लेकिन कहानी ऐसे ही कुछ है। तो फोन किया कि भाई थोड़ा देख लेना, तेरे यहाँ पे समाज में देख क्या कर चल रहा है। तो जैसे वो गया कि तो उसमें बाकायदा पोस्टर में नाम भी लिखा था कि ये साहब आएंगे बैठेंगे, तो उन साहब को फोन किया गया कि आइए, थोड़ा एसपी साहब बुला रहे हैं आपको। जैसे वो लोग नाम सुना ना, तब और भाग गया ना, हम नहीं थे, वो लोग इनकार करने लगा। उसके बाद ये अंत ये हुआ कि उन्हीं के शादी में, उन दोनों के शादी में उन्हीं लोग को डांस भी करना पड़ा आके, और मजे लेना पड़ा। बिल्कुल। तो ये होती है, ये होता है सर स्टेटस। मतलब सबसे बड़ी बात मतलब कि सब मिलाकर एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आप लव मैरिज प्रीफर करते हैं, लेकिन कब, जब फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाए तो। नहीं सर, बात फाइनेंशियल स्ट्रांग की नहीं, अगर पिताजी मान लीजिए फाइनेंशियल मेरा स्ट्रांग है, वो भी पिताजी की वजह से, तो ये भी यहाँ भी लव मैरिज कारगर नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर ले रहे हैं, तब आप लव मैरिज आप प्रीफर कर रहे हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो लव मैरिज तो मतलब जैसे मतलब बारिश के समान होता है, नया बारिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में पूरा छिया लेदर कर देता है सब, आगे चलकर बिल्कुल मैं क्या बताऊं, आगे चलकर लव मैरिज अच्छा से सक्सेस हो ही नहीं पाता है सर, आगे चलकर बहुत लफड़ा झगड़ा होने लगता है। क्राइटेरिया है ना, हम जो जिस लव मैरिज को हम प्रीफर कर रहे हैं, उसमें आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो कभी नहीं होगा। वो कब होगा? रिक्शा चला रहा है, जो राजमिस्त्री काम कर रहा है, उसके साथ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं बोलेंगे तू भागा था, अपने पेरेंट्स को छोड़ा था, यही नतीजा होना था, यही होना था। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, पैसा है, तो उसके साथ मतलब लव मैरिज वो भी सक्सेस है, ठीक है ना। अगर शिक्षा है तो लव मैरिज आप लीजिए। तो आमिर खान के पास शिक्षा नहीं है, उसका लव मैरिज हो गया तो बदल दे रहा है। के बारे में क्या बताऊं, उस तरह तो बिल गेट्स भी देखा जाए तो वो भी तो किए हैं। इधर ऋतिक रोशन अपने वाइफ को छोड़ दिए, तो डिवोर्स बड़े लोग में चलता रहता है सर, हम लोग बड़े लोगों में चलता है, मिडिल क्लास में मतलब कि मिडिल क्लास में एक ही मिल जाए वो भी काफी है सर। अभी तो अभी एक भी नहीं मिल रही बात मिलने की भी नहीं, बात नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी। बिल्कुल, पहले नौकरी चाहिए। अगर आपके पास नौकरी भी है, ठीक है ना, तो जितनी इंस्टाग्राम वाली लड़की है सब आपके इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें जानकारी के लिए, इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम कम चलाते हैं। 2 दिन पहले पता चला कि इंस्टाग्राम से मैसेज भी होता है। आज दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन यह है कि
आप मतलब कि दहेज प्रथा को लेकर क्या कहेंगे सर? दहेज प्रथा समाज में बैन होनी चाहिए कि सर, चलते रहना चाहिए? दहेज प्रथा लेना ठीक बात नहीं है। हाँ। इसको गवर्नमेंट भी इसको बैन कर रखा है। बाकायदा आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पीछे बैनर जैसे आप लगवाए हैं तो उसमें लिखा है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। हाँ। लेकिन कभी कभी समाज में एक तरह की बातें उड़ के आती हैं। जो उड़ने वाली बात है ना सर, वो कभी बैनर पोस्टर पे नहीं लिखा रहता है। वो कभी नहीं लिखा रहता, लेकिन जिस दिन इंसान से मिलेगा वो कहेगा, आपके कान में आएगा ये बात। वो नहीं लीजिएगा तो बोलेगा कि लड़का में कुछ कमी है ना, इसीलिए नहीं लिया सब। ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है। नहीं लीजिएगा तो फिर लड़की भी ब्लेम आ जाता है। और वो लोग खुद दहेज देने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि हम ये चीज देंगे। लड़की वाले भी घबरा जाते हैं कि कहीं बारात वापस ना चल जाए, और बच्चा अगर लड़का अगर नहीं मांग रहा। ये सब मेरे प्रेशर में आकर नहीं ना कह रहे हैं। आपके प्रेशर में क्यों कहेंगे सर? क्योंकि अपने मन से बोलिएगा। बिल्कुल हम क्या सर, इतना बड़ा जो बाइक चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब दहेज प्रथा गलत है कि सही है? यस नो? गलत है, नहीं गलत है ना? बिल्कुल नहीं। आप किस गाड़ी से आए हैं? हम सर अपनी बाइक से आए हैं। होंडा साइन से आए हैं, तो दहेज वाला है। बिल्कुल दहेज वाला है। हाँ तो इसमें हम कहना चाहेंगे सर, हम यही बात बोले हैं। हम अभी फोन घुमाइए और मेरे बड़े भैया के मेरे शादी में मिला वो, तो अभी फोन घुमा के पूछ सकते हैं, उसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है। वो लोग खुद मन से दिया, वो लोग खुद एज ए गिफ्ट दिए। हाँ देखिए, दहेज अगर गिफ्ट मिल रहा है ना, एज ए गिफ्ट दे रहा है, वो एक्सेप्ट करो। अगर मजबूरी में लिया दिया जा रहा है ना, तो मजबूरी नहीं होना चाहिए, बाप के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, इतना जरूर मतलब इससे मैं सहमत हूँ। बिल्कुल ये बात प्यार मोहब्बत से वो बेटी के लेकर अपने गिफ्ट दे रहा है, तो वो जैसे वो लोग आया था, एक हम लोग मेहरदैन होता है, तो लोग लड़की वाले सोच के आए थे ना, मेहरदैन लड़कों को देना होता है। अच्छा। लड़की को। तो वो लोग सोच के आए थे ज्यादा से करवाएंगे, तो उन लोग का जितना भी सोच था, तो हम लोग होंडा जो साइन वो ये है होंडा एजेंसी, उसमें बैठे थे। वो लोग सोच के आए थे, एक थोड़ा सा अकलमंद टाइप के आदमी को भेजे थे वो लोग। तो सोच के आए थे कि इतना बोलेंगे, तो लड़के वाला अपने कहेंगे कम कीजिए। अच्छा। तो हम लोग बोले कि भैया हमसे बोले कि जितना बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल, हाँ यही होना चाहिए। तो वो लोग बोले अपने हिसाब से 25,000। हाँ, अब जितना स्टेटस उसके हिसाब से। तो भैया बोले कि उससे ज्यादा तो मेहरदैन वो लाए हैं बड़े वाले भैया। ठीक है ना। तो बात हुआ कि भाई ये तो उतना लिखवा दिए, तो हम लोग बोले जितना लिखवा दिए लिख दिए, अगर वो ज्यादा भी बोल दिए होते तो वो भी कर देते। तो उसमें क्या कुछ हुआ नहीं। हम लोग बोले थे, वो लोग अचानक फोन करके बोले कि होंडा एजेंसी में आइए। मतलब सीधे तौर पर मतलब उतने दहेज होना चाहिए जो सामने वाले यानी सामने वाले पिताजी पर किसी प्रकार का कोई मजबूरी न पड़े, वो कर्ज में न डूबे। राइट, इतना होना चाहिए। ठीक है ना। और दहेज लेना देना पाप है मेरे जहाँ से, ठीक है ना। लेकिन एज ए गिफ्ट अगर वो अपनी बेटी को एज ए गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे एज ए मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी आराम करेगी, ये कूलर ले जा, फ्रिज ले जा, इसीलिए वट एवर जो भी कुछ लेकर जा, ठीक है ना, तो वो ये उसकी अपना मतलब कि विश है, अपनी इच्छा है, मैं तो कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं। ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे ही हुआ है, होना नहीं चाहिए, हुआ ही है मेरे साथ। हमारे घर में जितने भी भाई अभी पढ़े हैं शादी करने को, उनके साथ ऐसे ही बात होती है। एक जगह मेरे भाई का बड़े भाई का शादी बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल जो था उसमें लग रहा था, तो मेरे भाई सीधे सीधे मना कर दिया। तो बिकॉज ऑफ कि वाइफ आएगी तो कभी भी वो हावी रहेगी हर चीज को लेकर, और उसके शौक भी बहुत बड़े बड़े होंगे। हम लोग मिडिल क्लास के हैं, ज़्यादा गरीब भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा अमीर भी नहीं कहेंगे। तो हम लोग जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, लेकिन वो हाई अगर मेंटेनेंस की अगर लड़की आ गई तो वो नहीं कर सकती। तो भाई मेरा हमेशा बोलता है कि नहीं, किसी गरीब का भला करेंगे हम, हमारा आखिर पैसा हमारे पास है, खाने पीने का है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मेरे पास है, मैं खुद कर सकता हूँ। एक मैंने गरीब का भला हो जाए और उसको इनोसेंट रहेगा। सर गरीब के घर जाएगा ना तो आपको इज्जत मिलेगा, इनोसेंसी मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोग खोजते हैं दूसरों में, खुद में नहीं खोजते। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे भाई साहब जो हैं हमसे जो एग्जैक्ट बड़े हैं जो हमसे, वो हमेशा प्रेफर करते हैं ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करने की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि सिखाई बातें बस इतना ही मम्मी सिखाया था कि सास को थोड़ा देख लेना सुबह सुबह और उसके बाद 10 बजे क्या करना है ये नहीं बताती तो नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिखा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो सारी बातें छोड़िए, पहले बता दीजिए जो सामने जो भी देख रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग कौन सा मैरिज प्रीफर कर, अभी मेरे को क्लियर नहीं, वो कौन सा मैरिज प्रीफर, लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें? आज के ज़माने के हिसाब से अरेंज मैरिज में भी क्या होता है कि अरेंज मैरिज तो लफड़ा वाला हो जाता है, उसमें भी हो जाता है। तो उससे अच्छा लव मैरिज कीजिए। तो लव मैरिज वाले में भी लफड़ा है, वो आगे चलकर वो पूरा में लफड़ा है, सब हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है ना, वो समझेंगे, दो कपल समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।